हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे कि टैली प्राइम में कैसे अलाउ किया जाता है जीरो वैल्यूड एंट्रीज को किसी अदर वाउचर में। सेल्स हो गई वाउचर, या फिर पेमेंट वाउचर हो गया, या फिर रिसीट वाउचर हो गया, तो हम उसकी एंट्रीज कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कौन सी एंट्री की थी। इससे पहले परचेज की एंट्री कर रखी है, जिसमें देखिए आपको ऐसा इंटरफेस दिख रहा है कि 50 ट्यूबलाइट के तो प्राइस भी दिख रहे हैं, क्वांटिटी भी और टोटल अमाउंट भी। बट फैन और बल्ब का जो है सिर्फ क्वांटिटी शो हो रही है, रेट और अमाउंट शो नहीं हो रहा है। तो हम कैसे करेंगे इसमें, मतलब कि किसी अदर वाउचर में कैसे इनकी एंट्रीज की जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ऑल्टर पे आएंगे। ऑल्टर पे आने के बाद आपको यहाँ पर वाउचर टाइप एंटर करना होगा। वाउचर टाइप में कि आप किस में जीरो वैल्यू प्रोडक्ट्स को ऐड करना चाहते हैं, उनकी एंट्री शो करना चाहते हैं, यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से पेमेंट की एंट्री देख लेते हैं। ठीक है, पेमेंट में पूछा है, आगे आएंगे आप नीचे थर्ड वाले पार्ट पे। तो ये क्या कह रहा है कि अलाउ जीरो वैल्यू प्रोडक्ट्स इन ट्रांजेक्शन। तो इसको क्या करेंगे, आप यस कर देंगे और यहाँ से नॉर्मली शो होने लगेंगे जीरो वैल्यू प्रोडक्ट्स। तो वाउचर पे आएंगे, पेमेंट का वाउचर ओपन करेंगे F5 से। यहाँ पे क्या होगा कि आपने जितने भी यहाँ पर पेमेंट कर रखे हैं, लेजर बना रखे हैं, वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हम टेलीफोन बिल की पेमेंट करते हैं। कितनी पेमेंट करते हैं, 1000। फिर दूसरी पेमेंट किसकी करेंगे, यहाँ पे एक और तो हमने बना नहीं रखा, और सी से यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं कोई भी अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे कि कैरिएज। ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। मैंने इसी नेम से यहाँ पे बना दिया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के नेम से। ठीक है, तो आप इसी में से ऐड कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रोडक्ट यहाँ पे लिखना है। मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि टेलीफोन बिल का अमाउंट लिखा है और इसका ना, या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एंटर से इसको ऑल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल, कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। मैं चाहती हूँ कि इसका जो अमाउंट है वो लिखा ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उस वाली एंट्री में सिर्फ क्या हो गया, वो आगे बढ़ गया है, और बात थी आगे तो उसमें ही बढ़ रहा था पहले भी बिना उस ऑप्शन को यस किए हुए। बट बाद में क्या हो रहा था कि जो एंट्री में हम प्रिंट कर रहे थे वो ऑप्शन नहीं शो हो रहा था, सिर्फ क्या शो होगा, जिसके आगे अमाउंट लिखा है। तो यहाँ से हम कंट्रोल ए करके सेव करेंगे। अब देखेंगे डे बुक में जाके, या फिर ग्रुप समरी पे जाते हैं, डे बुक से ही देख लेते हैं। तो डे बुक में यहाँ पर ये रही एंट्री 1000 वाली। तो इसमें देखिए यहाँ पे ये शो हो रहा है। अगर मैं इसको प्रिंट भी करके देखती हूँ प्रीव्यू में, तो प्रीव्यू में देखिए यहाँ पर ये हमने कंपनी का लोगो पहले से लगा रखा था, इसीलिए यहाँ पर ऐसा शो हो रहा है। अगर आपने नहीं लगाया तो नहीं शो होगा। फिर क्या है कि टेलीफोन बिल और इलेक्ट्रिसिटी बिल दोनों तो लिखे हैं, बट अमाउंट किसका शो हो रहा है, सिर्फ टेलीफोन बिल का ही शो होगा, मतलब कि उस दूसरे वाले ऑप्शन का शो नहीं हो रहा है। तो यही हमें जीरो वैल्यू प्रोडक्ट्स को ऐड करने का तरीका होता है। तो हमने परचेज में भी देख लिया और पेमेंट में भी देख लिया। अब दूसरा क्या देखेंगे अभी, सेल्स में। ठीक है, एक एक करके सारा कंप्लीट कर लेंगे। वाउचर टाइप में एंटर करेंगे, सेल्स वाउचर टाइप ओपन करेंगे। इसमें क्या करेंगे, नीचे आएंगे, इसमें भी अलाउ जीरो वैल्यू प्रोडक्ट को क्या करना है, आपको डायरेक्ट यस करना है। यस करते ही क्या होगा, ये भी जीरो वैल्यू प्रोडक्ट्स को लेने लगेगा। या फिर मैं आपको पहले इसकी वैल्यू यस किए बिना ही दिखाती हूँ कि क्या फर्क आएगा। देखिए वाउचर में मैं F8 पर प्रेस करूंगी सेल्स वैल्यू को ओपन करने के लिए। तो यहाँ से हम कैश से मान लीजिए पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, सेल्स है, यहाँ पे क्या है, बजाज ट्यूबलाइट के 250 पीस है, हम 50 पीस बेच रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, फैन के
10 पीस ऐसे ही दे रहे हैं विदाउट अमाउंट। ठीक है, इसको कंट्रोल ए करके अगर मैं सेव करूंगी यहाँ पे तो ये सेव हो गया। बट डे बुक पे आके मैं नीचे आती हूँ सेल्स वाले में, तो सेल्स में देखिए वो वापस से चला गया। सिर्फ 50 पीस का ही डेटा शो हो रहा है। बट यहाँ पे जो हमने पेन बेचे थे 10 पीस जो थे वो बिना क्वांटिटी बिना अमाउंट के एज अ गिफ्ट हम सेल कर रहे थे, तो वो यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं। तो यही फर्क आता है वाउचर टाइप में वो ऑप्शन यस करने से। तो ऑल्टर पे जाएंगे, वाउचर टाइप पे एंटर करेंगे, सेल्स का ऑप्शन इनेबल करेंगे, एंटर करेंगे इसमें और अलाउ कर देंगे जीरो वैल्यू प्रोडक्ट्स को कंट्रोल ए से। ठीक है, तो आप दोबारा से वाउचर्स में आएंगे, सेल्स वाउचर F8 से आप ओपन कर सकते हैं या फिर आपके राइट हैंड साइड पे भी सारे आपको शॉर्टकट के साथ दिखा रखा होता है कि आप किसको प्रेस करेंगे तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं F8 पर एंटर कर देंगे। F8 पर प्रेस करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम की आप किससे यहाँ से परचेज किसको सेल कर रहे हैं, मतलब कि डेटर अकाउंट आएगा। तो हम यहाँ पे रमन डेटर डाल देते हैं, जिसके यहाँ पे कुछ क्रेडिट लिमिट भी दे रखी है, बट अभी हमें उसको नहीं देखना है। मेन फोकस क्या है हमारा कि जीरो वैल्यू जो एंट्रीज है वो यहाँ पर शो हो जाए। ठीक है, बाद में भी सेल्स अभी क्या है 50 ट्यूबलाइट के 200 पीस हैं, जिसमें से हम क्या कर रहे हैं 10 पीस की सेल कर रहे हैं। पेन के हम 2 पीस दे रहे हैं बट विदाउट एनी चार्जेस। ऐसे ही क्या है बल्ब के भी हम 2 पीस दे रहे हैं बट विदाउट एनी चार्जेस। तो सेम ऐसा ही डेटा जो है वो हमें डे बुक में भी शो होगा या नहीं होगा। वैसे क्या हो रहा था कि ये दोनों चीजें नहीं शो रही थी, सिर्फ अमाउंट वाली शो रही है। तो कंट्रोल ए करते हैं, ये एंट्री हमारी बन गई है। डे बुक पे जाएंगे, डे बुक पे जाने के बाद क्या होगा, कौन से क्रेडिटर को बेचे थे हमने ये भी देख लेते हैं यहाँ से। रमन डेटर, तो रमन डेटर की एंट्री यहाँ पे आपको शो हो रही है। ठीक है, इनमें से क्या है 3 है ये रमन डेटर्स वाली, तो इसमें से ये वाली एंट्री तो नहीं है। आपको क्या करना होगा, सबसे लास्ट में शो होगी ये वाली एंट्री। ठीक है, जो भी एंट्री हम करते जाते हैं वो नीचे नीचे शो होती रहती है, मतलब जो न्यू एंट्री होगी वो नीचे शो होती है उसी कैटेगरी के लास्ट में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सेम वो वाले ऑप्शन को शो करके परचेज की तरह एंट्री इसमें हो रही है। अगर मैं इसको कंट्रोल पी करती हूँ यहाँ पे तो क्या होगा, अगर इसका प्रीव्यू देखना है ऑल्ट जेड करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है सारे प्रोडक्ट्स का HSN कोड आ रहा है। मतलब कि HSN कोड क्या होता है कि प्रोडक्ट किस टाइप का, इससे पता चलता है 8 डिजिट का ये कोड होता है। क्वांटिटी आ रही है, रेट किसका आ रहा है, सिर्फ जिसका यहाँ पर हमने जिसकी हमने सेल की है। जो गिफ्ट दिए हैं आइटम्स उनकी यहाँ पे रेट नहीं आ रही है। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी कि कैसे करते हैं। एक लास्ट एंट्री हम और करके देख लेते हैं किसमें, रिसीट वाउचर में। फिर चारों टाइप की हो जाएंगी, कोई किसी भी तरह का डाउट नहीं रहेगा। तो रिसीट वाउचर को एंटर करेंगे, इसमें भी क्या होगा हमें अलाउ करना होगा जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को, यस करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे F5 पर, F6 पर एंटर करेंगे। इसमें क्या होता है कि जितनी भी हमारे बिजनेस में पेमेंट आती है, जैसे क्या हो रहा है कमीशन रिसीव्ड हो रही है, यहाँ पे बना नहीं है तो हम ऑल्ट सी से क्या कर लेते हैं, ये क्या है हमारे बिजनेस की इनडायरेक्ट इनकम है। ठीक है, कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। तो देखिए इसको क्या करना है, हमें कमीशन रिसीव्ड हुई है, बस इसमें क्या करना है हमें अमाउंट नहीं डालना है, हमें बताना नहीं है कितनी रिसीव्ड हुई है। तो क्या करेंगे यहाँ पे या फिर दूसरा लिख देंगे यहाँ पे 1000 और यहाँ पे क्रेडिट में क्या लिख देंगे रेंट, इसका भी लेजर बनाएंगे और सी से रिसीव्ड।
इनडायरेक्ट इनकम है, ठीक है, कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। अब इसका क्या है कि हमने कमीशन रिसीव का अमाउंट डाला है, रेंट का नहीं डाला है, तो इसको क्या करेंगे, कैश से ही एंट्री कर देंगे, ठीक है। तो इसके भी देखिए यहाँ पर रिसीट वाउचर में भी क्या होगा, ये शो होगा या नहीं होगा, देखते हैं अभी। ये रहा कमीशन रिसीव का, तो ऐसे ही शो हो रहा है। अगर मैं इसको प्रीव्यू करती हूँ और जेड से देखेंगे तो पर्टिकुलर्स में दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, बट शो किसका हो रहा है, सेव जिसका हमने अमाउंट डाला था, ठीक है। तो ऐसे हम जीरो वैल्यू प्रोडक्ट्स को अपने ट्रांजेक्शन में, अपने वाउचर्स में शो कर सकते हैं। तो हमने चारों मेन टाइप्स के वाउचर्स देख लिए हैं जिसमें हम जीरो वैल्यू प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं। तो टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।